हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडी क्लासेस। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एसडी के प्राप्तिज की एक और नई क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम 50 एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, कुछ एक रिलेटेड एक स्टेट से करते हैं और जो आज का हमारा स्टेट होने वाला है वो गुजरात होगा। ठीक, हम पर्टिकुलर गुजरात के बारे में पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिक्स से या फिर वर्ल्ड अफेयर में से पढ़ेंगे। ध्यान चलते हैं अपने, ठीक है, आज की वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एट द 2024 यूनियन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29, ठीक है, विच न्यू क्लाइमेट एग्रीमेंट वो साइन टू रिड्यूस मीथेन एमिशन ग्लोबली। मीथेन को कम करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया है ग्लोबली। ठीक है, क्योंकि मीथेन क्या कर रहा है, ज्यादा बढ़ा रहा है किसको, ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, तो कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है, ग्लोबल मीथेन रिडक्शन पैक्ट। कौन सा, ग्लोबल मीथेन रिडक्शन पैक्ट एग्रीमेंट साइन किया गया है। किस वजह से, ताकि क्या हो सके, मीथेन कम इस्तेमाल हो सके। ठीक है, मीथेन पे रोक लगाई जा सके, क्योंकि मीथेन कर क्या रहा है, मीथेन ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2024 विच टू कंट्रीज एग्रीड टू अ लैंडमार्क पीस एग्रीमेंट ब्रोक्ड बाय यूनाइटेड नेशंस टू एंड देयर डिकेड लॉन्ग कन्फ्लिक्ट। पिछले काफी सालों से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था। ठीक है, ऐसी कौन सी दो कंट्रीज हैं जिनमें पिछले काफी सालों से कन्फ्लिक्ट हो रहा था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है, उनके क्या करवा दी, संधि करवा दी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने इस बार क्या करवा दिया, उनका संधि करवा दी। तो कौन सी दो कंट्रीज है, यमन और सऊदी अरेबिया। कौन सी, यमन और सऊदी अरेबिया, ये दो कंट्रीज हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट हो रहे थे काफी सालों से, लेकिन अब किसने, यूनाइटेड नेशन ने इनमें क्या करवा दिया, एक एग्रीमेंट करवा दिया, यूएन ब्रोक्ड पीस एग्रीमेंट। कौन सा, यूएन ब्रोक्ड पीस एग्रीमेंट करवा दिया, जिसकी वजह से अब दोनों कंट्रीज क्या करती हैं, मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ ह्यूमन बेस ऑन द मून 2024। पहली कंट्री जो चांद पे ह्यूमन बेस बना पाई है कौन सी है, चाइना। ठीक है, और इसने अपना मतलब ओरा मनवाया है किसमें, स्पेस में, और मतलब स्पेस कंपटीशन में। ठीक है, बाकी कंट्रीज के मुकाबले पहली कंट्री बनी है जिसने क्या किया, स्पेस में ह्यूमन बेस बनाया। ठीक है, स्पेस में ह्यूमन बेस बनाया, कहां पे बनाया, मून पे। Who was appointed as the Chief Justice of India in 2024? 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, तो क्या नाम है, सूर्यकांत। कौन, जस्टिस सूर्यकांत वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2024, सक्सीडिंग जस्टिस धनंजय वाई चंद्रबाबू। ठीक है, चंद्र नायडू। ठीक है, किसको, चंद्रचूड़ को हटा के ये क्या बने हैं, अब नए चीफ जस्टिस बने हैं किसके, इंडिया के। ठीक, चलें आगे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2024, तो कौन बने हैं, शक्तिकांत दास। कौन, शक्तिकांत दास क्या बने हैं, गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन एंड द कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। किस पे फोकस करते हुए, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करते हुए। तो कौन बने हैं, शक्तिकांत दास। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन बने, अजीत पवार। कौन, अजीत पवार बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इन 2024 आफ्टर अ पॉलिटिकल realignment in the state leading a coalition government। ठीक है, तो कौन बने हैं, अजीत पवार अभी जल्दी में क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के। चलें आगे। Who won the best actor award as the national films award 2024? 2024 के नेशनल फिल्म्स अवार्ड में कौन से एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, विक्की कौशल को। किसको, विक्की कौशल बोन बेस्ट एक्टर अवार्ड, किस वजह से, उनकी जो परफॉर्मेंस थी किसमें, सम्राट पृथ्वीराज में। कौन सी में, सम्राट पृथ्वीराज में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उस वजह से उन्हें क्या मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। विच OTT सीरीज, ठीक है, या फिर विच इंडियन OTT सीरीज वॉज द मोस्ट वॉच इन 2024 ब्रेकिंग ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड। 2024 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली कौन सी सीरीज बनी है जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो कौन सी है, स्कैम 2024। ठीक है, और एक किसके बनी थी, स्कैम 1992 के ऊपर
बेस है, ठीक है। बिकेम द मोस्ट इंडियन OTT सीरीज इन 2024, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और जो इसके परफॉर्मेंस है, जो इसके एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। चलें आगे। विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय एरिया? तो लार्जेस्ट साइट इंडस वैली की, ठीक है, कौन सी है? राखीगढ़ी। कौन सी? राखीगढ़ी सबसे बड़ी क्या है, साइट है किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। कंसाइडर द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय एरिया कवरिंग 350 हेक्टेयर। कितना? 350 हेक्टेयर का एरिया कवर करती है, ठीक। यहां तक बात क्लियर? चले आगे, ठीक है। ये जो हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ही मैं एक लाइव क्लास लाऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे इन क्वेश्चंस का, ठीक है। इसी में से जितने भी अब तक हमारी क्लास हुई है सारी, उसमें से ही मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। आप लोग लाइव में जवाब दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा, शेयर करिएगा लाइव को, ठीक। मिलते हैं किसी दिन, अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जल्दी ही एक लाइव क्लास आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, या फिर एक छोटा सा टेस्ट मान लीजिए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which ancient Indian empire was founded by चंद्रगुप्त मौर्य in 321 BC? ठीक है, तो कौन सा बना था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर फाउंड किया था। कौन सा? मौर्य एम्पायर, ठीक है। और ये बहुत फर्स्ट लार्ज स्केल एम्पायर था इंडिया में, ठीक है। और इसके जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा अशोका जैसे रूलर्स थे, ठीक है। अशोका भी इसी वंश में थे। द गुप्ता पीरियड is often referred as the golden age of India, who was the most famous ruler of Gupta dynasty? ठीक है, तो गुप्ता पीरियड को सबसे ज़्यादा माना जाता है, बल्कि गोल्डन एज के नाम से ही जाना जाता है इंडिया में। और जो सबसे फेमस रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, उनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड या फिर विक्रमादित्य थे, जो कौन थे? सबसे फेमस रूलर थे। कौन सी डायनेस्टी के? गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। किस वजह से? उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, आर्ट में, कल्चर में, साइंस में, ठीक है। और इसी वजह से गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है गुप्ता पीरियड को। विच बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू स्प्लिट ऑफ बुद्धिज्म इनटू 2 मेजर सेक्ट्स? ठीक है, कौन कौन सी? थेरवादा और महायाना, ठीक है। थेरवाद और महायान, थेरवाद और महायान में कौन से बुद्धिज्म थे जिन्होंने बांटा था? तो कौन से? फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल। कौन सी? फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल थी जिन्होंने बुद्धिज्म को 2 सेक्ट्स में बांट दिया था। कौन कौन से? थेरवाद और महायान में, ठीक। द संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद विच एशियंट इंडियन रीजन? तो किसके है? साउदर्न इंडिया के साथ। किसके? साउदर्न इंडिया इज कलेक्शन ऑफ द एशियंट तमिल लिटरेचर फ्रॉम द संगम पीरियड, ठीक है। क्या है इसमें? लिटरेचर है, मतलब कलेक्शन है किसका? तमिल लिटरेचर्स का, मेनली एसोसिएटेड विद द साउदर्न इंडियन रीजन, स्पेशली तमिलनाडु। कहाँ से ज़्यादातर? तमिलनाडु से यहाँ पे सबसे ज़्यादा ली गई है। आर्यभट्ट द फेमस एशियंट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? तो उन्होंने क्या लिखा था? आर्य भाटिया। क्या लिखा था? आर्य भाटिया लिखी थी उन्होंने, ठीक है। ही रोट द आर्य भाटिया अ सेमिनल वर्क ऑन मैथमेटिक्स एंड द एस्ट्रोनॉमी, जिसमें क्या था? कॉन्सेप्ट थे किसके? प्लेस वैल्यू और टिग्नोमेट्री जैसे उसमें क्या थे? कॉन्सेप्ट ऐड थे, ठीक है। तो ये कौन थे? मैथमेटिशियन भी थे और कौन थे? आर्डियोलॉजिस्ट भी थे। एस्ट्रोनॉमी। विच मौर्यन एम्पायर इज फेमस फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर? ठीक है, कलिंग वॉर के बाद ऐसे कौन से मौर्यन एम्पायर थे जिन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया था? तो कौन थे? अशोक, ठीक है। विटनेसिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ कलिंग वॉर, जब इन्होंने देखा कि कलिंग वॉर में इतने सारे सैनिकों की हत्या हो गई, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को स्प्रेड करना शुरू कर लिया और उसे अपना भी लिया। विच एशियन ट्रेड route connect India with the Roman Empire and the facilitated the exchange of goods like silk, species and the precious stone? ठीक है, कौन सा ट्रेड रूट था जो कनेक्ट करता था इंडिया को रोमन एम्पायर से? तो कौन सा? सिल्क रोड। कौन? सिल्क रोड वॉज द एशियन ट्रेड रूट
डेट कनेक्टेड इंडिया एंड चाइना विद द रोमन एम्पायर। ठीक है, इंडिया और चाइना दोनों को किसके साथ कनेक्ट करता था? रोमन एम्पायर के साथ। और उनके लिए क्या क्या लग्जरी आइटम जाते थे, जैसे सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गए, या फिर जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, ठीक है, वो हो गए। नागा अर्जुन एन एशियंट इंडियन फिलोसफर इज एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी? तो किस में थे? महायाना। कौन सा? महायाना। ठीक, नागा अर्जुन एसोसिएटेड विद द महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑल्सो नोन फाउंडिंग द मध्यमिका मिडल पाथ फिलोसफी विच एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता और द एम्फेसिस। ठीक है, किसकी अवधारणा? ठीक है, शून्यता मतलब बिल्कुल शून्य हो जाना। ठीक है, मतलब योग मुद्रा में चले जाना, ये इन्होंने ही खोज की थी। ठीक है, मतलब ना तो आप जिंदे ही हो ना ही आप मरे हुए हो। द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशियन करंट दैट ओरिजिनेट्स इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, विच ओशियन डज इट फ्लो इनटू? ठीक है, तो कौन से ओशियन में जा रही है वो? अटलांटिक ओशियन में जा रही है। ठीक है, एक पावरफुल वार्म है, ठीक है, ओशियन है जो कहाँ पे जा रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से बहता हुए कहाँ पे जा रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स की नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में जा रहा है। द हिमालयाज, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज, इज स्टिल ग्रोइंग। दिस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ विच टू टेक्टोनिक्स प्लेट? ठीक है, तो कौन सी दो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से जो हिमालय है उसकी हाइट अब भी बढ़ती जा रही है? कौन सी है? इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स। ठीक है, कौन सी? इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की वजह से हिमालय क्या कर रहा है? और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, या फिर उसकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ रही है। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू सेंड अ मिशन टू मार्स नेम्ड विकिंग 1 दैट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मेरिटन सरफेस? ठीक है, तो कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है? नासा लॉन्च विकिंग 1 इन 1917। ठीक है, 1975 में लॉन्च किया था। एंड इट बिकेम द फर्स्ट मिशन टू सक्सेसफुली लैंड ऑन मार्स एंड सेंड बैक डाटा फ्रॉम इट्स सरफेस। क्या किया था इसने? सबसे पहले वहां के लैंड पे, ठीक है, और उसका डाटा भेजना शुरू किया था। ठीक, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट द सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? ठीक है, तो कहाँ पे है? नॉर्दर्न अफ्रीका में। द सहारा डेजर्ट कवर मच नॉर्दर्न अफ्रीका एक्सटेंडिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लिबिरिया, माली। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, द हबल स्पेस टेलीस्कोप वॉज लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी इन 1990 हैज बीन प्रोवाइडिंग डीप स्पेस इमेज एवर सिंस? ठीक है, सबसे बढ़िया जो इमेज भेजी जा रही है स्पेस से, वो कौन सी एजेंसी ने था जो लॉन्च किया था? तो किसने लॉन्च किया था? नासा ने लॉन्च किया था हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में, जो अब तक की क्या भेजता है? सबसे अच्छी इमेजेस भेजता है स्पेस से। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड मेनली ऑफ सॉलिड आयरन एंड द निकल्स? तो कौन सी है? इनर कोर। ठीक है, द अर्थ इनर कोर इज कंपोज्ड प्राइमली ऑफ सॉलिड आयरन एंड द निकल एंड इट्स सराउंडेड बाय लिक्विड आउटर कोर डेट जनरेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो आउटर फोर्स है वो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज द गैस जाइंट ड्यू टू इट्स मैसिव साइज एंड गैसियस कंपोजिशंस? तो किसको कहते हैं? जुपिटर को हम क्या बोलते हैं? गैस जाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम की बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक्सप्रोमेटली वॉट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर? तो कितना? 71% जो अर्थ है। ठीक है, ठीक है, एक्सप्रोमेटली है। ठीक है, लगभग कितना? 71% जो अर्थ है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है। ठीक है, द रिमेनिंग 29 इज लैंड, और बाकी का 29 में क्या है? लैंड है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो किसके द्वारा? अभी हमने पढ़ा था आउटर कोर के द्वारा क्या बनाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अर्थ की जो आउटर कोर होती है वो क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड करती है। और इनर में क्या है? अभी पढ़ के आए थे, आयरन और निकल्स। What is the phenomena called when the moon comes between earth and sun blocking the sunlight? तो क्या बोलते हैं उसको? सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। जब क्या होता है?
मून आ जाता है किसके बीच में, अर्थ और सन के बीच में, ठीक। ब्लॉकिंग द सनलाइट इधर पार्शली और कंप्लीटली, ये क्या कर लेता है, सनलाइट को या तो पूरी तरीके से रोक लेता है या फिर थोड़ा रोक लेता है। द ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री। तो कहाँ पे है ये, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और कितना, 2300 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में, 2300 किलोमीटर। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया लोकेटेड इन कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में जो कौन सा वाटरफॉल है जो सबसे ऊंचा है इंडिया में, तो क्या नाम है, कूचिकल वाटरफॉल। कौन सा, कूचिकल वाटरफॉल या फिर कूचिकल फॉल। ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और कितना है, 1493 फीट है। कितना, 1493 फीट। ठीक है, अब जो हमारे स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। और स्टेट कौन सा है आज हमारा, गुजरात। ठीक है, तो सबसे पहले ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इज द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी। इट वाज डेवलप्ड एज अ प्लान्ड सिटी एंड इज लोकेटेड नियर अहमदाबाद। ठीक है, इसे प्लान करके बनाया गया और ये कहाँ पे है, अहमदाबाद के पास में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो थ्रू गुजरात। गुजरात में सबसे लंबी बहने वाली रिवर कौन सी है, नर्मदा। कौन सी, नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो थ्रू गुजरात। ओरिजिनेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड कहाँ पे जाके गिर जाती है, अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक, कौन सी है, नर्मदा है जो गुजरात में सबसे लंबी रिवर है। विच डांस फ्रॉम द गुजरात फेमसली नोन फॉर। तो कौन सा गरबा जाना जाता है। ठीक है, गरबा हम किसकी मतलब कौन से राज्य का प्रसिद्ध डांस है, गुजरात का। स्पेशली पॉपुलर ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नवरात्र। जब नवरात्र आते हैं तो उस समय पे ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स क्रूशियल मूवमेंट एंड द परफॉर्मेंस विद द रिदमिक क्लैपिंग। ठीक है, क्लैपिंग करते हुए क्या होती है, इसमें परफॉर्मेंस करी जाती है। देखा होगा यार आप लोगों ने, अगर तारक मेहता देखा होगा तो सभी जानते होंगे। चलते हैं आगे। विच सिटी इन गुजरात इज नोन एज द इकोनॉमिक हब ड्यू टू इट्स डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो किसको कहा जाता है इकोनॉमिक हब, कौन सी सिटी को कहा जाता है गुजरात में, सूरत को। किसको, सूरत इज नोन एज द इकोनॉमिक हब। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलते हैं, डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये सबसे फास्टेस्ट सिटी है जो ग्रो हुई है इंडिया में। गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग इंडियन स्टेट। कितनी है, ठीक है, तो कितनी, 1600 किलोमीटर तक गुजरात की क्या है, कोस्ट लाइन है। ठीक है, गुजरात में कितनी है, 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर विच एनिमल। तो किसके, एशियाटिक लायन। किसके, एशियाटिक लायन के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर द एशियाटिक लायन इज फाउंड इन द वाइल्ड मेकिंग इट अ क्रूशियल कंजर्वेशन एरिया। ठीक है, तो इसे क्या बना देते हैं, कंजर्वेशन एरिया भी कह देते हैं। वेयर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया बोर्न। ठीक है, तो कहाँ पे जन्म हुआ था उनका, नदेदिया। कौन सा, नदेदिया में उनका जन्म हुआ था। किसका, सरदार लौह पुरुष। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें क्या भी कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नडियाद, कौन सा, नडियाद में हुआ था। कहाँ पे, नडियाद में। द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन लीडर एंड लोकेट इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो किसके उसको बनाई गई थी, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें बनाई गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, केवड़िया। कहाँ पे, केवड़िया, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, कहाँ पे है, नर्मदा में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। इट स्टैंड्स कितना, 182 मीटर, कितना, 182 मीटर तक ये ऊंची है। ठीक है, एंड द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सबसे ऊंची है। ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ पे। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के मामले में जो गुजरात है उसका सबसे बड़ा वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो कौन सा है, कच्छ। कौन सा, कच्छ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड ऑल्सो इन इंडिया, कवरिंग एन एरिया अबाउट कितना, 45,000
674, ठीक है, 45,674 स्क्वायर किलोमीटर्स ये कवर करता है। विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात? गुजरात का स्टेट एनिमल कौन सा है? एशियाटिक लायन, ठीक है, और ये पाया गुजरात में जाता है तो इसलिए इनका क्या है, ये स्टेट एनिमल भी है, ठीक। और कौन से उसमें पाया जाता है? गिर में। वॉट इज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ गुजरात व्हेन द स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन 1960? जब 1960 में गुजरात बना था तो उस समय कैपिटल क्या थी? अहमदाबाद। क्या थी? अहमदाबाद। और बाद में क्या कर दी गई? गांधीनगर को इसकी कैपिटल बना दिया गया। हु एस्टेब्लिश द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद गुजरात? तो साबरमती आश्रम किसने एस्टेब्लिश किया था? महात्मा गांधी ने। कब? 1917 में। कब? 1917 में। और यही सेंटर था इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। विच एशियंट पोर्ट सिटी ऑफ गुजरात नोन फॉर इट्स ट्रेड रिलेशन विद रोमन्स? तो रोमन्स के साथ ट्रेड रिलेशन के लिए कौन सी सिटी जानी जाती है? लोथल। कौन सी? लोथल इज एन एशियंट पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन गुजरात। कौन सी सिविलाइजेशन से है? इंडस वैली से है। नोन फॉर द डॉक यार्ड्स एंड द ट्रेड रिलेशन विद द मेसोपोटामियन एंड द रोमन सिविलाइजेशन, ठीक है, इसके रोमन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करने के लिए फेमस है। विच टाउन इन गुजरात इज एसोसिएटेड विद द वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया पर्टिकुलरली फॉर इट्स डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट? ठीक है, तो वाइट रिवॉल्यूशन के लिए कौन सी वो है? आनंद, ठीक है। आनंद इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया ड्यू टू द सोर्स ऑफ अमूल कॉरपोरेशन, ठीक है। क्या? अमूल जो कॉरपोरेशन है वो कहाँ पे ही? गुजरात में ही फॉर्म हुई थी, इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है? वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। किस वजह से? इसके डेयरी इंडस्ट्री की वजह से। विच ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ गुजरात इज सेलिब्रेटेड विद काइट फ्लाइंग? ठीक है, तो काइट फ्लाइट के साथ गुजरात में ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो बनाया जाता है? क्या नाम है? उत्तरायण। क्या नाम है? उत्तरायण, ठीक है। ये ऐसा फेस्टिवल है जो बनाया जाता है किसके लिए? काइट, मतलब जो काइट उड़ाते हैं उसके साथ मनाया जाता है, ठीक है, या फिर उनका ये ट्रेडिशन ही है पतंग उड़ाना। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुजरात? तो गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज तो क्या ये होगी? गुजराती है। कौन सी? गुजराती। विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन गुजरात दैट हैंडल्स द मैक्सिमम कार्गो ट्रैफिक्स इन इंडिया? लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है गुजरात में जो क्या करता है? मैक्सिमम कार्गो ट्रैफिक को हैंडल करता है। तो कौन सा? मुंद्रा पोर्ट। कौन सा? मुंद्रा पोर्ट ऑपरेटेड बाय द अडानी ग्रुप्स। किसके द्वारा चलाया जाता है? अडानी ग्रुप्स के द्वारा। ये लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है, गुजरात में, जो सबसे ज्यादा कार्गो ट्रैफिक को हैंडल करता है पूरे इंडिया में। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ गुजरात? तो गुजरात के स्टेट फ्लावर है गुलमोहर। कौन सा? गुलमोहर। वेयर इज द ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात लोकेटेड? तो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात होता है, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं? गांधीनगर में रहते हैं, ठीक है, वहीं उनका क्या है? ऑफिस है। और गांधीनगर क्या भी है? गुजरात की कैपिटल भी है। विच हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिगर फ्रॉम गुजरात प्लेड अ की रोल इन द इंडिपेंडेंट मूवमेंट इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन से नेता थे जो आज़ादी दिलाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और बाद में उन्हें नाम मिला था लोह पुरुष के नाम से, ठीक है, या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से नाम मिला था। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु वॉज गुजरात चीफ मिनिस्टर बिफोर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी से पहले, ठीक है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन थे? केशुभाई पटेल। क्या नाम था? केशुभाई पटेल। कब से कब तक रहे थे? 1995 से 2001 तक, ठीक है। कब? 1995 से 2001 तक रहे थे। क्या नाम था? केशुभाई पटेल, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है, हमारे 50 क्वेश्चन की स्लाइड पूरी होती है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही आपका एक टेस्ट लेने वाले हैं, जो, ठीक है, टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, SDA क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाएं, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दें बात। सी यू सून।